Okay, Bacha Party, we are going to start today with AC current, alternating current basically. What is alternating current? Alternating current मतलब जहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। मतलब देखो करंट का एक एंट्री पॉइंट होता है और एग्जिट पॉइंट होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा होता रहेगा, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा चेंज होता है, ठीक है। इतना ज्यादा मतलब आप समझ सकते हैं कि एक सेकंड में 50 बार ऐसे टर्मिनल्स चेंज होंगे। तो आपका इंडिया में तो जनरली आपका 50 हर्ट्ज है, अलग अलग कंट्रीज में ये जो एसी सर्किट्स का डिजाइनिंग है अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पे होता है। इसीलिए अगर आप बाहर से कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाते हैं तो उसको जनरली इंडिया में लाने के बाद अपग्रेड करना पड़ता है, ठीक है, एज पर इंडियन एसी सप्लाई मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्रीक्वेंसी के सप्लाई के हिसाब से आपको उसको रीअरेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये ज्यादा करके आप बाहर से अगर गैजेट्स ला रहे होंगे तो, ठीक है। इसी बात का फायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं जिसको हम असेंबलिंग बोलते हैं। असेंबलिंग जैसे मान लो ये डिवाइस है, ये आपका इंटरैक्टिव पैनल है, ये बेसिकली चाइना का है, ठीक है। चाइना ने इसको प्रोड्यूस किया है, बट इसको हम अगर एक्सपोर्ट करा रहे, एक्सपोर्टर्स ऐसे खेलते हैं, ठीक है। इस सामान को मंगा लिया इधर और बोलेंगे कि हमने इसको असेंबल किया है। असेंबल मतलब कुछ नहीं किया है, इन्होंने इसको हमारे इंडिया के एसी सर्किट के हिसाब से एक सर्किट लगा दिया है ताकि वो 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे चल सके। ये जो सिस्टम है चाइना के उसमें कॉन्फ़िगर्ड था, हमने भाई साहब कुछ भी अंदर का कुछ भी अंदरूनी पार्ट चेंज नहीं किया है, लेकिन हम बताएंगे कि हमने असेंबल किया है। जैसे मैं अगर बोलूं कि इस पीसी को मैंने असेंबल किया है, मतलब कहीं से मैंने इंटेल का कोर लगाया है, कहीं से मैंने मदरबोर्ड किसी और कंपनी का लगाया, तो ऐसे असेंबल करके मैं सिर्फ जैसे पीस बनाता हूं, लेकिन ये पीस वैसा नहीं है। लेकिन हम जीएसटी में ऐसा खेल जाते हैं, ठीक है। असेंबल्ड पीसेस में जीएसटी की वैल्यू जो होती है वो थोड़ी कम होती है, रादर देन पूरे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का ऊपर जीएसटी ज्यादा लगता है, तो लोग इसमें जीएसटी के मार्जिन पे खेल जाते हैं। दिखाएंगे कि असेंबल्ड पीस है, हमने भाई साहब ये सर्किट चेंज किया है, लेकिन सिंपल एक चीज चेंज करते हैं विच इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एसी सर्किट, ठीक है। ओके, सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। हमने यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ ही लिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि इन दोनों चैप्टर्स का इस पे कोई ज्यादा असर नहीं आता है, ठीक है। ओके, व्हाट विल यू लर्न? द करंट वॉर, इंट्रोडक्शन टू एसी, पीक करंट, टाइम पीरियड फॉर फुल साइकिल, साइनोसोडियल ईएमएफ एंड इट्स जनरेशन। साइनोसोडियल मतलब ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ जो होता है वो ऐसे जाता है। साइनोसोडियल ग्राफ मतलब साइन फंक्शन का ग्राफ होता है, ठीक है। सो दिस एक्चुअली गोज लाइक दिस। सो वी विल स्टार्ट विथ करंट, ठीक है। सो आपका देखो यहाँ पे डायरेक्ट करंट which is basically Thomas Alva Edison and this is Nikola Tesla, ठीक है। डायरेक्ट करंट, Edison invented a compact electric bulb which could glow for a sustained period of time. Edison was a proponent of direct current which was the prevalent form of electric current at that time. तो उस टाइम पे, और उस टाइम पे ही नहीं, हमारे यहाँ पे भी बहुत देरों तक डायरेक्ट करंट ही चलता रहा। आज से कुछ 8 या 10 साल पहले ही हमारे मुंबई के जो लोकल ट्रेन्स हैं वो अपग्रेड हुए हैं डीसी से एसी सर्किट, अदरवाइज दे वर आल्सो रनिंग ऑन डीसी सर्किट, ठीक है। तो ये एडिसन ने जो लाइट बल्ब बनाया था दैट वाज आल्सो ऑन डायरेक्ट करंट प्रिंसिपल, ठीक है। एट दैट सेम टाइम व्हेन एडिसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रिक बल्ब, अ यंग स्टूडेंट बाय द नेम ऑफ निकोला टेस्ला केम अप विद अ डिफरेंट विजन। ही बिलीव्ड दैट एसी इज मोर एफिशिएंट फॉर्म ऑफ करंट, ठीक है। इन्होंने भाई साहब एसी करंट को इन्वेंट किया, और एसी करंट में बेसिकली आपका क्या लग रहा है, जो डायनामो होता है वो ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो फील्ड है उसका मतलब वो जो घूम रहा है जिससे एसी करंट जनरेट हो रहा है उसका पोलैरिटी हर उसमें चेंज होगा, ठीक है। सो द ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम, ही जनरेटेड द ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम। डीसी करंट का एक भाई साहब नुकसान ये है कि उसको बहुत दूर तक आप नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। एसी करंट को बहुत दूर के डिस्टेंसेस तक आप भेज सकते हैं विदाउट एनी substantial losses, ठीक है। So this was basically a current war that happened between Edison and Nikola Tesla. Many people actually favored him and he didn't get much of that. उनको भाई साहब उतना ज्यादा importance नहीं मिला, ठीक है। Okay, so Nikola Tesla and George Westinghouse in July 1888, Tesla pitched his idea about AC motor to George Westinghouse, the richest person of USA at that time. देखो एडिसन क्या थे वो भाई साहब, he was into production as well. एडिसन ने सिर्फ साइंस का ही काम नहीं किया, इन्होंने प्रोडक्शन का काम चालू किया। निकोला टेस्ला ने इनको कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई साहब आप ना एसी करंट में ऑपरेट होने वाले बल्ब जनरेट कीजिए, ठीक है। सो टेस्ला पिच्ड हिज आइडिया अबाउट एसी मोटर टू जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ यूएसए एट दैट टाइम।
and told him the transmission of electricity would be more efficient using AC. ठीक है, आप जैसे देखोगे वो अगर उस बोर्ड को अगर उसमें देखोगे तो आप देखोगे ऐसे ऐसे होता रहेगा। किसी कैमरे से, अगर किसी कैमरे से आप किसी लैपटॉप या पीसी को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ऐसे लाइंस आते रहेंगे आपको। ठीक है, ये लाइंस क्यों आते हैं? बिकॉज ये आपका फ्रीक्वेंसी जो है, इसका एक फ्रीक्वेंसी है और कैमरे का एक शटर स्पीड है। ये फ्रीक्वेंसी किसकी है? वैसे आप देखो, हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये जितने भी आपके बल्ब्स हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, उनकी पोलैरिटी चेंज हो रही है और बहुत स्पीड से चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है? ये आप नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव फटाफट फटाफट, मतलब एक सेकंड में अगर 50 बार हो गया तो आप सोचो कितने स्पीड से ये चेंज हो रहा होगा। आपको लग रहा है ये यूनिफॉर्म लाइट दे रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन एक्चुअली में डिस्टर्बेंस है, लेकिन उस डिस्टर्बेंस को आप गेज नहीं कर पा रहे because it is happening, the polarity is changing, the direction of current is changing at a speed of approximately 50 times in 1 second. ठीक है, लेकिन अगर आप किसी एक्सटर्नल डिवाइस को यूज करते हैं विच इज बेसिकली अ कैमरा, कैमरे का एक शटर स्पीड होता है। आपको लगता है कि कैमरा वीडियो कैप्चर करता है, कैमरा वीडियो कैप्चर नहीं करता है। कैमरा जो कैप्चर करता है वो हमेशा स्टिल फोटोग्राफी है। आपके जितने भी वीडियो कैमराज हैं वो एक्चुअली में वीडियो कैमराज नहीं है। आपके मोबाइल का कैमरा ले लो, किसी भी कैमरा को ले लो, वो वीडियो कैमरा नहीं है, वो बेसिकली उनका एक शटर स्पीड होता है। वो ऐसे बहुत फटाफट फटाफट ऐसे ऐसे स्नैप्स लेते जा रहे हैं और जब आप उसको प्ले करते हैं तो इट सीम्स एज इफ इट इज अ वीडियो दैट इज रनिंग, एक्चुअली इट्स ऑल स्टिल फोटोग्राफी। आपका भाई साहब स्टिल फोटोग्राफी है। तो इसका एक फ्रीक्वेंसी है, इसका एक शटर स्पीड है। जब इसका शटर स्पीड इसके शटर स्पीड से मैच नहीं करेगा तब आपको भाई साहब दिखेगा, इसके फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगा तब वो पकड़ा जाएगा। तब वहां पे पकड़ा जाता है कि भाई साहब आपका बल्ब जो है तो जल बुझ रहा है। ऐसा लगेगा कि भाई साहब अगर आप उसको देखेंगे उधर तो आपको ऐसा लगेगा कि जल बुझ रहा है। यहाँ पे तो अभी थोड़ा सा पीछे कर लिया मैंने, वो नहीं दिखेगा, लेकिन किसी भी कैमरा से इसको देखने जाएंगे तो ऐसे, तो हमेशा हमको कैमरा के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ता है। व्हेनेवर बाकी सारी चीजों में तो नहीं, लेकिन खासकर क्योंकि इसमें बहुत सारे बल्ब्स लगे हुए हैं अंदर, तो टीवी का स्क्रीन हो गया, कंप्यूटर का स्क्रीन हो गया, दे आर ऑल वर्किंग ऑन द एसी सप्लाई ऑफ 50 हर्ट्ज। तो उनमें भाई साहब एक सेकंड में इतनी बार चेंजेस हो तो कैमरा उसको कैप्चर कर लेता है, हम भले ही नेकेड आई से उसको कैप्चर ना कर पाए। ठीक है, टेस्ला पिच्ड हिज आइडिया अबाउट एसी मोटर टू जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ यूएसए एट दैट टाइम, एंड टोल्ड हिम द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वुड बी मोर एफिशिएंट यूजिंग एसी। क्योंकि अगर आप बहुत दूर तक इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हो और डीसी मोटर यूज करते हैं, अगर आप डीसी करंट यूज कर रहे हैं तो आपका एनर्जी लॉस काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए एसी सर्किट्स में आपका एनर्जी लॉस कम होता है। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस गॉट इम्प्रेस्ड विद टेस्ला's आइडिया and Tesla started building AC power plants with the help of Westinghouse Electric Company. So he got the support, and finally, so the current war, Edison electrocuted animals and humans to show that AC was too dangerous to use. ये भाई साहब ने ये सब काम चालू कर दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रोक्यूटेड एनिमल्स, तो इन्होंने बोला कि भाई साहब अगर हम एसी करंट यूज करेंगे, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, वी वुड लूज लाइव्स। ठीक है, जबकि उल्टा है, डीसी करंट अगर आपको पकड़ ले तो आपका बचना नामुमकिन है। एसी करंट में आप फिर भी बच सकते हैं, क्योंकि एसी करंट में पोलैरिटी चेंज हो रही है, भले ही बहुत स्पीड से चेंज हो रही हो। एसी करंट में फिर भी एक इंसान का बचना संभव है, डीसी करंट में तो बचना संभव है ही नहीं अगर उसको करंट का झटका लग गया तो। ठीक है, सिंस टेस्ला, सो एडिसन इलेक्ट्रिक्यूटेड एनिमल्स, इन्होंने भाई साहब एनिमल्स एंड ह्यूमंस टू शो दैट एसी वाज टू डेंजरस टू यूज, just because he was getting the support of Westinghouse, okay, and he was propagating that AC current is a much reliable and better method of conducting current. He Edison ने भाई साहब ये गेम खेलना चालू किया। ठीक है, okay, since Tesla continuously tried to transmit power at a large distance, either the current or the voltage should be high, since P is equal to VI. If current is high, then there will be huge joule heating, so the only option to distribute large power was introducing high voltage. तो ये जब हाई वोल्टेज करने लगे लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, ठीक है, तो इन्होंने भाई साहब देखा और बाप रे देखो ये हाथी तक मर जा रहा है इतने बड़े करंट में। ठीक है, इफ वोल्टेज बिकम्स हाई देन दैट वुड नॉट बी सेफ, एंड दिस वीकनेस वाज एक्सप्लॉइटेड बाय एडिसन एंड ही स्टार्टेड द एंटी एसी कैंपेन। ठीक है, तो एसी करंट जो आज पूरे दुनिया भर में बड़े सक्सेसफुली तरीके से चल रहा है, बड़े सक्सेसफुल तरीके से चल रहा है, देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज नॉट यूजिंग द फॉर्मेट ऑफ एसी करंट। ठीक है, लेकिन एडिसन ने भाई साहब ये सब षड्यंत्र रचने की कोशिश की।
At the same time, transformers were invented, and this helped Tesla a lot. Tesla started using step up and step down transformer when it required to generate or reduce high voltage. तो step up और step down transformers इन्होंने भाई साहब चालू किए, ठीक है. ओके, टेस्ला वेस्टिंगहाउस, ठीक है, नायग्रा फॉल्स पावर प्लांट. ये नायग्रा फॉल्स बेसिकली बहुत ऊपर से फॉल्स है. तो it was Tesla who pitched in and his AC made it possible, and the Niagara project goes to, ठीक है, Westinghouse Electric Corporation. Edison had to just watch it, and the pivotal battle of the current is won by Tesla's AC. ठीक है, तो this was a battle that happened between Nikola Tesla and Edison. आज की तारीख में भी इनके फॉलोअर्स काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे फाइट करते हैं, ठीक है, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे. बट दिस इज हाउ AC करंट वाज एक्चुअली जनरेटेड. ठीक है, तो जब भी आप भाई साहब पंखे की हवा खाएं तो निकोला टेस्ला को थैंक यू बोलें. ठीक है, इफ वी टेक अ वीडियो ऑफ द ट्यूबलाइट इन स्लो मोशन, जैसे मैं आपको बोल रहा था, अगर स्लो मोशन में आप करें, अभी स्लो मोशन में कैसे करेंगे आप नहीं कर सकते, कोई कैमरा कर सकता है. ठीक है, क्योंकि कैमरा का एक शटर स्पीड होता है. आप जितने भी हाई एंड कैमराज होते हैं उनका एक शटर स्पीड होता है जो आप एडजस्ट कर सकते हैं. एक होता है 60 fps, एक होता है 50 fps, 30 fps, या आपका भाई साहब 130 fps, जैसा फ्रेम्स पर सेकेंड होता है. ठीक है, तो जनरली अगर मैं ये वाला सिस्टम कैमरा के सामने रख रहा हूं तो कैमरा का शटर स्पीड और ये वाला फ्रीक्वेंसी दोनों मैच करेगा, तो मुझे वो फ्लिकरिंग नहीं आएगी. लेकिन अगर वो मिसमैच है तो वो फ्लिकरिंग दिखेगा. फ्लिकरिंग मतलब क्या है, ये कैमरा बेसिकली ऐसा ठक 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 फोटोज लेते जा रहा है. ठीक है, ये फोटोज लेते जा रहा है तो वो कैप्चर कर ही लेगा जहां पे फ्लिकरिंग होगी. आपको फ्लिकरिंग नहीं दिख रही है लेकिन कैमरा को दिख जाएगा, कैमरा को वो फ्लिकरिंग दिख जाएगा. समझ में आ रहा है, क्योंकि कैमरा का एक शटर स्पीड है और वो शटर स्पीड अगर इसके फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हुआ तो फ्लिकरिंग विल हैपन. ठीक है, ओके, इफ वी टेक अ वीडियो ऑन ट्यूब लाइट इन स्लो मोशन वी कैन सी द लाइट इज नॉट कांस्टेंट. ये कांस्टेंट रहेगा ही नहीं. एक्चुअली में ये सारे जितने भी लाइट्स हैं वो कांस्टेंट नहीं है, वो कंटिन्यूअसली फ्लिकरिंग हो रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली जल बुझ रहे हैं, क्योंकि भाई साहब पोलैरिटी चेंज हो रही है. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसा भाई साहब एक सेकंड में 50 बार चेंज हो रहा है. ठीक है, ओके, सो इट इज कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग, फ्लिकरिंग होगा ही. ठीक है, दिस इज बिकॉज द करंट वी गेट इन आवर हाउसेज इज AC. आपको क्या लगता है कि आप भाई साहब जब कोई ऐसा इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे समझ लो फोन को आपको चार्ज करने के लिए अडेप्टर क्यों यूज करना पड़ता है? तो आपका जो फोन का जो सिस्टम है वो AC करंट में नहीं चल सकता, जल जाएगा. इसीलिए आपको एक चार्जर यूज करना पड़ता है जो AC को DC में कन्वर्ट करे. आपको लैपटॉप के लिए भी भाई साहब AC टू DC में कन्वर्ट करने के लिए लैपटॉप का चार्जर लगता है. ठीक है, देयर आर सर्टेन डिवाइसेस व्हिच विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट इन AC सर्किट्स, स्पेशली कंप्यूटर सर्किट्स. ठीक है, उसके लिए आपको अडेप्टर चाहिए भाई साहब. यू वुड नीड एन अडेप्टर. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हाँ भाई साहब, क्या हो गया? तो these are adapters which are basically converting the AC format to DC format. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो कुछ कुछ ऐसे अप्लायंसेस हमारे हैं जो आज भी भाई साहब DC फॉर्मेट में ही काम करते हैं, और इस DC फॉर्मेट में काम कराने के लिए हमको भाई साहब अलग से अडेप्टर लगाना पड़ता है उनको. ठीक है, ओके, इफ वी टेक अ वीडियो लाइक दिस इज बिकॉज द करंट वी गेट इन आवर हाउस इज AC. ठीक है, ये आपका AC करंट है. ऑल्टरनेटिंग करंट, an electric current which periodically reverses its direction in contrast to direct current which flows only in one direction. ठीक है, तो आपका डायरेक्ट करंट क्या है भाई साहब, कितना भी टाइम रहने दो ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा. दिस इज हाउ डायरेक्ट करंट इज. ठीक है, नो मैटर व्हाट इज द टाइम. ठीक है, इट विल ओनली फ्लो इन वन डायरेक्शन. ठीक है, एन इलेक्ट्रिक करंट विच पीरियोडिकली मतलब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अपने डायरेक्शन को रिवर्स करे. एन इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका करंट है, ये डायरेक्शन को देखो रिवर्स कर रहा है. जो आपका भाई साहब पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन रहा है, जो नेगेटिव है पॉजिटिव बन रहा है, ऐसा पीरियोडिकली रिवर्स हो रहा है. ठीक है, सो एन इलेक्ट्रिक करंट विच पीरियोडिकली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन. तो आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, पीरियोडिकली रिवर्स कर रहा है इट्स डायरेक्शन इन कॉन्ट्रास्ट टू डायरेक्ट करंट विच फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन. तो ये डायरेक्ट करंट भाई साहब एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. तो आपका ये हो गया डायरेक्ट करंट. इसके डायरेक्शन में देखो आप कोई भी चेंज नहीं है विद द पासेज ऑफ टाइम. With the passage of time, there is no change in the direction. It is constantly flowing in one direction. However, when you look at alternating current, there is a constant change in the direction with the passage of time. ठीक है, तो इसको अपन सिंबल में क्या दिखाते हैं, दिस इज बेसिकली AC सोर्स, और DC सोर्स को हम ऐसा जैसे माइनस प्लस दिखाते हैं वैसा होगा. DC सोर्स इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड लाइक दिस,
और AC source is represented like this. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, जितने भी आपके बैटरी रिलेटेड सोर्सेज होंगे वो ज्यादा करके आपके डीसी सोर्सेज होंगे। जे ऐसा कोई भी चीज जिसमें बैटरी लग रहा होगा वो भाई साहब डीसी सोर्स ही होगा। आपके लैपटॉप्स में बेसिकली बैटरी होता है जिसको आपको चार्ज करना पड़ता है, तो ये इसीलिए इन चीजों को आपको चार्ज करना पड़ता है, और इस चार्जिंग के लिए आपको एक स्पेशल अडेप्टर की जरूरत पड़ती है। अगर आपका अडेप्टर खराब हो गया है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट योर मोबाइल विल ऑल्सो, आपका मोबाइल जल जाएगा। उस सर्किट का जलना लगभग तय है, ठीक है, क्योंकि आपका मोबाइल में अभी क्या चला जाएगा, एसी करंट चला जाएगा, और एसी करंट उस सर्किट को डैमेज करेगा। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द एसी करंट बी कन्वर्टेड इनटू डीसी करंट फॉर दीज अप्लायंसेस। ठीक है, वो एसी करंट में काम नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, नहीं, टेलीविजन के अंदर वो सिस्टम चेंज हो गया, वो एसी करंट पे चल रहा है। इट इज मूविंग ऑन एसी। ठीक है, आपके ये जितने भी बैटरी रिलेटेड चीजें होंगी जिसमें आपको बैटरी हम जबरदस्ती लगाते हैं, बैटरी हम लगाते हैं क्योंकि वैसा देखो अभी मोबाइल में मैं क्या तार लगाकर चलता रहूं, तो पहले फोन था जिसमें तार लगा हुआ होता था, आप लोगों ने वो फोन देखा रहेगा, तो उसमें तार लगा हुआ है, उसमें कंटिन्यूअसली भाई साहब एसी करंट जा रहा है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर मोबाइल है तो द नेम इटसेल्फ इज मोबाइल, व्हिच मींस दैट you carry it with wherever you want to go. ठीक है, if you have to go that way then you need a battery so that its charging is intact. और अगर आप बैटरी यूज कर रहे हैं तो बैटरी भाई साहब, बैटरी को आप एसी करंट से चार्ज नहीं कर सकते, बैटरी में एडेप्टर लगाना ही पड़ेगा, तभी आप उसको चार्जिंग कर पाएंगे। देखो बैटरी है, बैटरी का एक प्लस पॉइंट है, माइनस है, क्या वो चेंज होता रहेगा? नहीं ना भाई साहब, एसी का तो चेंज होता रहे, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, अगर आप बैटरी के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे तो बैटरी तो जाएगी ना, तो आपका बैटरी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे जितने भी अप्लायंस है, जैसे लैपटॉप में आप जो बैटरी यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो भाई साहब देखो, जैसे आपका ये पीसी है, इसमें अडेप्टर नहीं लग रहा है, ये भाई साहब डायरेक्टली करंट के साथ है, पीसी हो गया आपका डायरेक्टली करंट के साथ है, इसमें अडेप्टर नहीं लग रहा है। ऐसे सारे तमाम चीजें जो आप बैटरी पे ऑपरेट कर रहे हो, बैटरी पे ऑपरेट कर रहे हो मतलब भाई साहब वहां पे पोलैरिटी फिक्स्ड है, और वहां पे आप एसी को नहीं कर सकते, तो वहां पे आपको अडेप्टर लगेगा, यू विल नीड एन अडेप्टर। तो लैपटॉप में भी आपका अंदर बैटरी होता है, अगर आप लैपटॉप को यूज करो तो यू आर बेसिकली यूजिंग इट व्हेन यू आर गोइंग आउट, और आप घर पे नहीं हो, जब आप तार से कनेक्शन उसको नहीं लगा सकते तब आपको उसको यूज करना है, तो ऑब्वियसली यू वुड नीड अ बैटरी फॉर इट, और बैटरी जहां पे भी होगी वहां पे आप एसी करंट डायरेक्टली नहीं डाल सकते। ठीक है, क्लियर है? ओके, जैसे इस पीसी में आप डाल सकते हो एसी करंट डायरेक्टली, क्योंकि ये कनेक्टेड ही है उससे। ठीक है, इट इज नॉट मेड फॉर मोबाइल यूज, मोबाइल यूज मतलब आप घूमते फिरते इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज फिक्स्ड एट वन प्लेस। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, सो ऐसे तमाम चीजें जो फिक्स होती हैं एक जगह पे, अभी जैसे कैमरा है अगर कोई, और कैमरा में जो बैटरी होती है उसको भी चार्ज करने के लिए आपको अडेप्टर लगेगा, ये अडेप्टर थोड़ा भी खराब होता है तो आपके डिवाइस के लिए रिस्क हो जाएगा, क्योंकि वो एसी करंट जाएगा और उसको बर्न आउट करेगा। ठीक है, टॉयज में, हाँ, ये देखो ये जो बैटरी होती है उसमें तो आप चार्ज करते ही नहीं है, मैं चार्जिंग बैटरीज की बात कर रहा हूं। ठीक है, जैसे ये वाला देखो डिवाइस जो है, ये वाला भी आपका बैटरी में चार्ज होता है, इसके लिए भी अडेप्टर चाहिए। ठीक है, आपका जो टॉयज में जो बैटरी डालते हो वो तो आपका वैसा ये सेल होता है जो घड़ियों के पीछे होता है, वो उसमें तो आपका एसी करंट जाता ही नहीं है, वो सिर्फ बैटरी पे चलता है, उसका चार्जिंग ही नहीं है। मैं ऐसे तमाम चीजों की बात कर रहा हूं जहां पे चार्जिंग पॉसिबल है। आप घड़ी के पीछे जो बैटरी डाल रहे हो ऑब्वियसली उसका चार्जिंग नहीं है, आप भाई साहब टॉयज में जो बैटरी यूज कर रहे हो उसका भी भाई साहब चार्जिंग नहीं होता है। मैं ऐसी चीजों की बात कर रहा हूं जहां पे आप चार्जिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे अगर आप चार्जिंग कर रहे हैं तो आपको स्पेशल अडेप्टर्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, एन इलेक्ट्रिक करंट विच पीरियडिकली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन इन कॉन्ट्रास्ट टू डायरेक्ट करंट विच फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। अभी देखो अगर आपका वेव्स होगा तो ये वेव कैसा भी हो सकता है, मुद्दा ये है कि हर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद इसका डायरेक्शन चेंज होगा। अभी भाई साहब डायरेक्शन ऐसे चेंज होवे या ऐसे चेंज होवे या ऐसे चेंज होवे, इट डजंट मैटर, बट द डायरेक्शन इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, ये स्क्वायर वेव, ये भी भाई साहब अल्टरनेटिंग करंट हो गया, क्योंकि आपका देखो t/2 मतलब ये हो गया t, एक कंप्लीट साइकिल का टाइम, तो उसके आधे पे भाई साहब आधा साइकिल ऐसा जा रहा है भाई साहब, स्क्वायर वेव एसी है ये। ठीक है, इज इट कंप्लीटिंग द डेफिनेशन ऑफ एन एसी सर्किट? यस इट इज। इज इट चेंजिंग पीरियडिकली? यस इट इज। ठीक है, सो विथ टाइम इज द करंट चेंजिंग पीरियडिकली इट्स डायरेक्शन? यस इट इज। ठीक है, आपका भाई साहब इस तरह से जा रहा है। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे ट्रायंगुलर वेव एसी, ट्रायंगुलर वेव एसी, इसको अपन बोलेंगे साइनोसोडियल एसी। व्हाई साइनोसोडियल एसी? बिकॉज इट रिजेंबल्स अ साइन ग्राफ। ठीक है,
साइन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे जाता है, ठीक है। कॉस के ग्राफ में और साइन के ग्राफ में क्या फर्क है? तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, ऐसे जाएगा भाई साहब कॉस का, ठीक है। ऑलमोस्ट दोनों का सेम मूवमेंट है, इट्स ओनली अ डिफरेंस इन द स्टार्टिंग पॉइंट। साइनोसोडियल ग्राफ भाई साहब ओरिजिन से स्टार्ट होता है, कॉस का ग्राफ भाई साहब यहां से स्टार्ट होता है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका एसी करंट, ठीक है। वेरिएशन ऑफ करंट विथ टाइम फॉर 4 टाइप्स ऑफ जनरेटर्स आर शोन, ठीक है, इन फिगर्स। विच अमॉन्ग देम कैन बी कॉल्ड एन एसी? बाला बाला जल्दी से बाला। ए, ठीक है, ये हो गया दिस विच वन कैन बी कॉल्ड एज एन एसी? बोलिए। डी मतलब सिर्फ ए एंड बी? ये इक्वल चेंज नहीं है, वो वाला भी भाई साहब इक्वल चेंज नहीं है, ठीक है। इज दिस वन कंप्लीटिंग, ठीक है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? ए एंड बी। तो ये वाला आपका राइट है, ये वाला आपका राइट है, ठीक है, सब है ए बी सी डी। इन ऑल द गिवन केसेस करंट इज चेंजिंग डायरेक्शन विद टाइम, ओके। करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ओके, ठीक है। सो ए बी सी डी सबके भाई साहब एसी हो जाएंगे। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट भाई साहब क्या हो जाएगा? हाउ विल बी कैलकुलेट दिस, ठीक है। देखो करंट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज आई विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और डी आई कैन बी रिटन एज डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। एवरेज रिप्रेजेंटेशन भाई साहब यहां पे अगर हम देखेंगे, आई एवरेज को अपन ऐसे लिखते हैं या आई के ऊपर ऐसा बार डाल देते हैं, एवरेज हो गया ये, ठीक है। तो समझ लो T1 से लेकर T2, ठीक है, व्हेन वी आर सेइंग दैट I इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा हुआ है भाई साहब, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? y dx होता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब I हो गया, ये कितना है? FT है भाई साहब, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, इस एरिया को फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो T1 से लेकर T2 अपन क्या कर रहे हैं? FT का इंटीग्रेशन, y dx ना भाई साहब। एरिया अंडर द कर्व इज व्हाट? y dx बिटवीन a टू b। यही पढ़े हो ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, इसी हफ्ते टेस्ट है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, I इज इक्वल टू FT, ठीक है। जब तक तवे पे ना रखो तब तक आपका ये खुलता नहीं है, तो क्या करें हम? धमकी वाले भाषा समझ में आते हैं आपको। T1 से लेकर T2 I dt, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? दिस इज एरिया अंडर दिस कर्व, ठीक है, ओके। एवरेज करंट आई बी फॉर टाइम वेरिंग करंट भाई साहब क्या हो जाएगा? देखो आई ए बी कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, दैट विल बी हाउ मच? T1 से लेकर T2 आई डी टी। ये हो गया भाई साहब आपका क्या? आई डी टी मतलब क्या होगा? क्यू क्या होता है? आई इंटू टी, ठीक है। तो ये हो गया टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज दैट हैज फ्लोन थ्रू, ठीक है। वेरी गुड भाई साहब। द टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज दैट हैज फ्लोन थ्रू, नहीं चाहिए हेल्प क्यों? ओके, तो यहां पे हो गया भाई साहब टोटल चार्ज और अपॉन हो गया टोटल टाइम। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? T1 से लेकर T2 आई डी टी, और यहां पे टोटल टाइम क्या हो गया? T2 माइनस T1, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी, T1 से लेकर T2 आई डी टी, ये हो जाएगा आपका आई एवरेज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सो आई एवरेज विल बी इक्वल टू 1 बाई डेल्टा टी, T1 से लेकर T2 आई डी टी, ठीक है, ओके। So average value of AC is equal to that of a DC, for which the amount of charge that flows in a given amount of time is the same that as of DC. So charge of DC will be equal to क्या? Current DC into delta T, and charge of AC को हम क्या लिखेंगे? T1 से लेकर T2 IDT। देखो यहाँ पे average value of current क्या है? Average value of an alternating current is equal to that of direct current, for which the amount of charge that flows in a given amount of time is the same as that of AC. क्या ये समझ में आ रहा है? देखो एक वायर है जिससे डीसी करंट जा रहा है, एक वायर है जिससे एसी करंट जा रहा है। अगर मेरे को एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालना है तो मैं बोलूंगा कि भाई साहब एवरेज वैल्यू ऑफ करंट डीसी का उस टाइम पे जो एसी का उस टाइम पे जो डीसी का होगा वही सेम होगा। तो डीसी का एवरेज वैल्यू क्या है? डेल्टा क्यू डीसी, दैट इज सिंपल डीसी करंट इनटू डेल्टा टी। और अपन ने अभी देखा भाई साहब डेल्टा क्यू एसी अगर निकालना है तो T1 से लेकर T2 और इंटीग्रेशन करेंगे IDT का, ठीक है, ओके। तो यहां पे अपन को क्या लिखना है? IDC डेल्टा टी भाई साहब कितना हो जाएगा? ठीक है, डायरेक्ट करंट IDC डेल्टा टी विल बी इक्वल टू T1 बाई T2 I डेल्टा टी। समझ में आ रहा है ये? मतलब आपका ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज बराबर हो जाएगा।
क्यू डीसी विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू एसी। इसको अपन बोल सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट डीसी करंट के चार्ज के बराबर होगा। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट में जो चार्ज निकल रहा है वो डीसी करंट के सेम टाइम के चार्ज के बराबर होगा, और डीसी करंट में भाई साहब सेम ही चार्ज रहेगा। ठीक है, ओके, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, आई डीसी डेल्टा टी इज इक्वल टू दिस। तो आई डीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई डेल्टा टी, T1 T2 IT। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका एवरेज करंट जो आपने अभी नहीं करा। देखो आई एवरेज दिस इज इक्वल टू आई बाई डेल्टा टी, T1 बाई T2 आई डी टी हो गया। ये वही सेम चीज है, देखो आई डी सी। ठीक है, आई डी सी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये हो जाएगा आपके। तो इफ डेल्टा क्यू डी सी दैट इज बेसिकली चार्ज ऑफ डायरेक्ट करंट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, तो आई एवरेज विल बी इक्वल टू आई डी सी। ठीक है, आई एवरेज किसका, एसी करंट का, विल बी इक्वल टू आई ऑफ डायरेक्ट करंट। ठीक है, एंड व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, 1 बाई डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, और इंटीग्रेशन लोअर लिमिट T1 से लेकर T2 तक आई डी टी। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड, देखो यहां पे अगर मैं डीसी का ग्राफ प्लॉट करूं तो मेरे को डेल्टा क्यू क्या मिलेगा, ये वाला एरिया। ये वाला एरिया मतलब क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 दैट इज, देखो ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मेरा भाई साहब ब्रेथ क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 दैट इज डेल्टा टी, और लेंथ क्या हो जाएगा आई। ठीक है, तो मेरा भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, आई डीसी इंटू डेल्टा टी, दिस विल बी द चार्ज एरिया अंडर द कर्व। और मैं अगर एसी करंट का कर्व देखूं तो उसका एरिया कितना होगा, दैट विल बी T1 से लेकर T2 आई डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब उसका एसी करंट का। मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होगा जब, तब हम बोलेंगे उसको आई एवरेज करंट के लिए। ठीक है, फॉर एसी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, एवरेज करंट क्या है। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज करंट। ओके, इफ आई इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, फाइंड एवरेज करंट इन 2 सेकेंड्स। चलिए फटाफट फटाफट, आई इज इक्वल टू 3t स्क्वायर इन 2 सेकेंड्स। लॉग एक्स, वो एक्स के दहशत से अभी तक आप निकल नहीं पाए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स, पता नहीं क्या क्या चल रहा था, एक्स रेज टू माइनस 2 3। एवरेज करंट कितना हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी एवरेज करंट, आई एवरेज की वैल्यू बच्चा वाड़ी कितनी हो जाएगी, आई एवरेज की वैल्यू, आई एवरेज हो जाएगा आपका 1 बाई डेल्टा टी, T1 से भाई साहब T2 तक आई डी टी, है ना भाई साहब। तो डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 2 सेकेंड्स, तो 1 बाई 2 हो गया ये, T1 से लेकर T2 तक। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब 0 से लेकर 2 तक। ओके, 0 से लेकर 2 तक, और यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 3t स्क्वायर डी टी। ठीक है, 3t स्क्वायर का भाई साहब 3 बाहर आया, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, t क्यूब बाई 3। ठीक है, बाई 3, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी बिटवीन 0 to 2, मतलब आप सिंपल लिखा सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 0, तो ये आया आपका 8। ठीक है, द एवरेज करंट इन, नहीं लेकिन तुमने जिस तरह से किया था वो गफलत में आ गया है, आंसर सेम आ गया बोले तो आपका मेथड भी सेम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ 1 बाई 2 भी था ना, हाँ 1 बाई 2 इंटू 8, तो दैट विल बी 4 एम्पियर्स। तो भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर्स। यहाँ पे ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ओके ठीक है भाई साहब। ठीक है, सो आपका हो गया ये 4 एम्पियर्स का। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम। ठीक है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, तो भाई साहब आप देख लो किसी भी करंट में आपका t/2 पे भाई साहब डायरेक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पे प्लस क्यू हो गया, ये हो गया माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसा चलता रहेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो आपका 0 से लेकर t तक आई डी टी, ये हो गया मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, दैट विल बी क्यू माइनस क्यू, दैट इज 0। मतलब अगर मैं यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूं चार्जेस का, ठीक है, आई डी टी मतलब क्या हो गया, चार्ज बिटवीन 0 to t। ध्यान से देखो, चाहे कैसा भी हो कर्व, स्क्वायर कर्व हो भाई साहब, या भाई साहब ट्रायंगुलर कर्व हो, या आपका साइनोसोडियल कर्व हो, कैसा भी कर्व हो, एक टाइम पीरियड में टोटल चार्जेस का फ्लो कितना है, प्लस और माइनस, दैट इज 0, है कि नहीं। तो आपका भाई साहब आई डी टी मतलब टोटल चार्ज बिटवीन 0 to t, मतलब
एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये की माइनस की दैट इज जीरो। एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई डेल्टा टी जीरो टी आई डी टी, तो ये कितना हो जाएगा जीरो। सो आई एवरेज फॉर फुल साइकिल ऑफ एसी इज जीरो, इसको नोट कर लीजिए। एक किसी भी फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, जीरो ही आएगी हमेशा। अदरवाइज आई एवरेज का भाई साहब फॉर्मूला क्या है, 1 बाई डेल्टा टी, T1 से T2 तक इंटीग्रेट करेंगे आई डी टी का। लेकिन एक फुल साइकिल का अगर हम कर रहे हैं, इफ दैट कोइंसिडेंटली हैपेंस टू बी अ फुल साइकिल, देन आई एवरेज विल बी जीरो, ठीक है। ओके, साइनोसोडियल ऑल्टरनेटिंग सर्किट। अब भाई साहब हम बात करेंगे साइनोसोडियल ऑल्टरनेटिंग सर्किट। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, आपका आई जो होगा, आई विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। किसी भी साइन ग्राफ का भाई साहब यही होता है, ठीक है। ओके, तो अगर हम v देखते हैं, v इज इक्वल टू आई आर होता है, वेर r इज अ कांस्टेंट। तो v और i में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। तो अगर मैं i की वैल्यू लिख रहा हूं आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो v मतलब e हो गया यहां पे, ईएमएफ बेसिकली। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ओके, तो अभी आप जैसे देखोगे साइनोसोडियल ऑल्टरनेटिंग करंट, इन दिस केस करंट इज जनरेटेड थ्रू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट वेयर वाटर वेव्स एट हाई स्पीड, ये भाई साहब हाई स्पीड में आते हैं, हिट द टर्बाइन दैट रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ एसी करंट। तो इस तरह से भाई साहब एसी करंट जनरेट होता है। यहाँ पे हो क्या रहा है भाई साहब, वाटर वेव्स झटक से आ रहे हैं भाई साहब, और यहाँ पे मैग्नेटिक टर्बाइंस हैं जो घूम रहे हैं, और इन मैग्नेटिक टर्बाइन से घूमने से आपका एसी करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। ओके, फॉर फुल साइकिल अपन ने भाई साहब देखा क्या हो जाएगा, फुल साइकिल में एक फुल साइकिल का टाइम कितना लगेगा, जो टाइम पीरियड होगा, तो टी आई एवरेज कितना हो जाएगा 1 बाई टी माइनस जीरो, जीरो से लेकर टी तक। यहां पे अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, ठीक है, तो यहां पे आपका आई का वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई की जगह पे लिखा आई नॉट साइन ओमेगा टी और डी टी, आई डी टी कर रहे थे ना अभी, ठीक है। तो आई डी टी तो आपका एवरेज वैल्यू जीरो ही आ रहा था, लेकिन फुल साइकिल के लिए अगर हम करते हैं तो 1 बाई टी माइनस जीरो, ठीक है। आपने देखा भाई साहब आई एवरेज की वैल्यू क्या है, 1 बाई डेल्टा टी T1 टू T2 आई डी टी है, ठीक है। तो यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, आई नॉट आया बाहर, 1 बाई टी में आई नॉट आया बाहर, साइन ओमेगा टी का भाई साहब कितना हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। हमको मालूम है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इज इक्वल टू साइन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इज इक्वल टू माइनस साइन होता है, तो ऑब्वियसली डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या आ जाएगा माइनस कॉस, लेकिन साथ ही साथ अपॉन ओमेगा आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, क्या ये समझ में आ रहा है, एनी डिफिकल्टीज हियर, बिटवीन जीरो टू टी। तो आपका हो गया आई नॉट बाई टी ओमेगा कॉस जीरो माइनस कॉस टी। क्यों भाई साहब, क्योंकि यहां पे आएगा कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो आएगा, लेकिन बाहर का माइनस इनको एडजस्ट करते हुए कॉस जीरो माइनस कॉस ओमेगा टी कर देगा, ठीक है। कॉस जीरो की वैल्यू हो गई भाई साहब, कॉस जीरो की वैल्यू हो गई 1, तो यहां पे आपका आई नॉट बाई ओमेगा कॉस जीरो माइनस कॉस ओमेगा, ठीक है। अगर भाई साहब टाइम पीरियड अगर हम देखते हैं, देखो आपने यहां पे बोला लॉजिकली कि आपका अगर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एक साइकिल का लेंगे तो वो जीरो आएगा। यहां पे आप आई को अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी मानकर इंटीग्रेट करते हो तो भी आपका जीरो आएगा। क्यों, यहां पे हम देखते हैं, यहां तक समझ में आया भाई साहब, आई नॉट बाई टी ये हो गया आपका कॉस, क्या ये सब यहां तक समझ में आ रहा है भाई साहब। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1। अभी हम आते हैं कॉस ओमेगा टी पे, टी कितना होता है, टी इज बेसिकली टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन किसी भी वेव का, ठीक है। तो अगर टाइम मतलब देखो कितना एंगल आपने कवर किया है 2 पाई, और आपका एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा, तो टी को अपन क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। तो इस टी को अगर मैं लिखूं 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, कितना बचेगा cos 2 पाई। cos 360 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, cos 360 इज इक्वल टू cos 360 प्लस 0, आई एम सॉरी cos 360 की वैल्यू हो जाएगी 1। cos 360 को अपन क्या लिख सकते हैं, cos 360 माइनस 0 लिख सकते हैं। तो cos 360 माइनस 0 मतलब उसी के कोऑर्डिनेट में रहा, और 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 1 इसका 1 माइनस 1 0। तो इस से हिसाब से भी अगर हम प्रूव करें तो ये भी ये आपका 0 आ जाएगा। चाहे आप पूरा पूरा बाकायदा i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से जाएं, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं भाई साहब, आई एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई डेल्टा टी इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T2 आई डी टी, दोनों में भी आपका वैल्यू कितना आएगा 0 हो जाएगा। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट विल बी 0। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो ये आपके भाई साहब एवरेज वैल्यूज ऑफ करंट है, पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, ये ओमेगा टी हो गया। दीज आर बेसिकली एवरेज वैल्यूज ऑफ करंट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन
ओके सो बच्चा पार्टी यहाँ पे देखो आपका डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है, हम यहाँ पे कुछ चीजों को देखेंगे। ये हो गया आपका डायरेक्ट करंट, ठीक है। एंड ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली क्या होगा बस, ओके। एंड ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम, जिसका मैग्नीट्यूड भाई साहब टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। एंड द डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली, हर एक पीरियड के बाद डायरेक्शन आपका रिवर्स हो रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट टू इट, डायरेक्ट करंट इज दैट करंट व्हिच फ्लोज विद अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन। We know that a coil is rotated in a magnetic field and alternating EMF is induced in it. जब भी आप किसी कॉइल को रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो ऑल्टरनेटिंग EMF जनरेट होता है, जिसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में और ज्यादा पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे एंगल चेंज होता जाएगा टॉर्क की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और जैसे जैसे टॉर्क का वैल्यू चेंज होता जाएगा वैसे वैसा भाई साहब प्रोड्यूस करंट भी चेंज होता जाएगा। सो वी कैन से दैट द EMF दैट इज जनरेटेड इज इक्वल टू E naught sin omega t, ठीक है। ओके, सपोज द EMF इज अप्लाइड टू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस R, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ओम्स लॉ को अप्लाई करते हुए I इज इक्वल टू क्या होता है V बाई R, तो मतलब E बाई R है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, E बार I दैट इज E नॉट बाई R sin ओमेगा t। इस E नॉट बाई R को ही अपन क्या लिखते हैं, I नॉट sin ओमेगा t। Thus the current in the circuit varies sinusoidally with time, and is called the alternating current. So that was quite an entry. ओहो, ठीक है। ओके, so sinusoidal current क्या बोलेंगे हम, ठीक है। The current which varies alternatively with time is known as alternating current sinusoidally, ठीक है। तो आपका I क्या हो गया भाई साहब, instantaneous values of I। तो आपका I नॉट का वैल्यू E नॉट बाई R, that is peak और maximum value of AC, and this is called current amplitude, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू क्यों है, आई नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी की किसी भी साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। तो आपका भाई साहब आई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो जाएगी, ई नॉट बाई आर, क्योंकि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 1। और इसी को अपन क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। देखो जब ग्राफ देखते हो ना आप, तो यहाँ पे ये वाला क्या हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये वाला आपका मैक्सिमम वैल्यू है। इसी को अपन क्या बोलेंगे, आई नॉट, जो कब होगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जब ये 1 हो जाए, ठीक है। जब ये क्या हो जाए, साइन ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाए, पाई बाई 2 हो जाए, ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 2। सो अगर हम यहाँ पे पाई बाई 2 ले रहे हैं तो इसमें आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा, दैट इज अ पीक वैल्यू। और इसी को अपन एम्पलीट्यूड बोलेंगे, पीक वैल्यू को ही अपन एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सो आई नॉट इज द पीक or the maximum value of AC, and this is called current amplitude. So what is amplitude? The maximum value attained by an alternating current in either direction is called amplitude or peak value. Either direction, इस direction में या इस direction में, and is denoted by I naught. Time period, time taken by an alternating current to complete one cycle. भाई साहब एक cycle को complete करने के लिए जो time लगता है, ठीक है, one cycle of its variations is called time period and is denoted by T. Time period क्या हो जाएगा भाई साहब, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, T is equal to 2 pi by omega, क्योंकि टाइम पीरियड है एक पर्टिकुलर रोटेशन को पूरा करना। एक पर्टिकुलर रोटेशन में भाई साहब आपका कितना एंगल कवर होता है, 2 पाई, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है भाई साहब, ओमेगा। तो टी टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ कंप्लीट साइकिल अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। तो 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर है भाई साहब? ओके। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई साहब, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड, एफ हो जाएगा आपका 1 बाई टी, मतलब आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, ओमेगा बाई 2, ठीक है, पाई। ओके, तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इज डिनोटेड बाय एफ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज द सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन। तो एफ क्या हो जाएगा आपका 1 बाई टी, दैट इज ओमेगा बाई 2 पाई। तो अगर हम आई की वैल्यू क्या डाल रहे हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इस ओमेगा की जगह पे अपन क्या डाल सकते हैं, देखो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई एफ टी, है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 1 बाई टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है भाई साहब आपका 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओमेगा और ये हो गया 2 पाई और ये हो गया एफ। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, 2 पाई एफ, ठीक है। तो अगर इसी को अपन, ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई एफ, अभी आई क्या है भाई साहब, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो आई नॉट अभी हम साइन की जगह पे, ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ टी, ठीक है। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी, ठीक है। इसको अगर आपको टाइम पीरियड के हिसाब से लिखना है तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आई नॉट साइन 2 पाई एफ की जगह पे अपन टी लिख सकते हैं टाइम पीरियड,
1/t होता है तो 1/t लिख दिया, और ये t, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन। अलग अलग तरीके से आप एक ही चीज को लिख रहे हैं, ठीक है। दिस शोज अ वेरिएशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट विथ टाइम। तो आपका भाई साहब ऑल्टरनेटिंग करंट हमेशा टाइम के साथ वेरी करता रहेगा। इट राइजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम इन वन डायरेक्शन, then falls to 0 and then rises from 0 to the maximum in the opposite direction and again falls to 0, thus completing one full cycle. The alternating current supplied to our houses has a frequency of approximately 50 hertz. जो हमारा इंडिया में चलता है फ्रीक्वेंसी वो है 50 hertz का, ठीक है। As the alternating current is positive in one half of cycle and equally negative in the other half of the cycle, so its mean value over a complete cycle is 0. आपका भाई साहब जो मीन वैल्यू होगा करंट का वो हमेशा एक कंप्लीट साइकिल में 0 होगा। दो कंप्लीट साइकिल में कितना होगा? हाँ 0 होगा। एक कंप्लीट साइकिल में 0 हुआ ना, तो दो कंप्लीट साइकिल में 0 होगा। नहीं, मुंह मत उधर कर, अपना मुंह उसमें बैंग कर देगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 0। तीन आपका भाई साहब तीन कंप्लीट साइकिल में भी आपका 0 होगा, ठीक है। तो दिस विल ऑलवेज बी 0। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी जो हमने अभी भाई साहब देखो फाइंड आउट किया, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी अगर आप इसको पूरा पूरा कर रहे हैं, Q इज इक्वल टू डी क्यू आई साइन ओमेगा टी, 0 से लेकर t तक, एक कंप्लीट साइकिल में भाई साहब 0 से लेकर t तक आप मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी का कितना हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ठीक है। तो आपने भाई साहब जो जो कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिया, यहाँ पे cos 2 पाई मतलब कितना हो गया? cos 2 पाई माइनस cos 0, अगेन 0 हो गया। सो किसी भी तरीके से आप प्रूव करेंगे एवरेज जो होगा, ठीक है, दस द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी इज 0, ठीक है, क्लियर है? ओके। ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर एसी। आपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को मैग्नेटिज्म में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऑर्डिनरी एमसीजीज जिसको हम बोलते हैं, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट व्हिच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर एन एसी। ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल ऑफ एन एसी its pointer moves in one direction and during the next half cycle it will move in another direction. तो आपका भाई साहब पूरा कंफ्यूज रीडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल, और ये ऐसा नहीं है कि भाई साहब ओ अभी इधर मूव किया फिर इधर आएगा। भाई साहब 50 हर्ट्ज मतलब आप समझो एक सेकंड में 50 बार उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब आपको क्या दिखेगा? ये ऐसे ऐसे यहीं पे ही है, लेकिन एक्चुअली वो वहां पे नहीं है, वो ऐसे ऐसे इतनी जोर से मूव हो रहा है कि इट अपीयर्स टू बी देयर। जस्ट एज दिस tube light or any of the lights that you are using in a domestic Indian circuit is actually flickering at a speed of 50 hertz, which means its polarity is changing every second 50 times. तो इतना flickering हो रहा है, लेकिन आप उसको perceive नहीं कर सकते, ठीक है। तो even if the measure an alternating current of low frequency, the pointer will appear to be stationary. ये appear to be stationary होगा, लेकिन pointer actually में stationary नहीं है, ऐसे होगा बस, ठीक है। It will be like this. We can measure AC by using a hot wire ammeter which is based on heating effect of current and this effect is independent of the direction of current. इसको नोट कर लीजिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है कि क्या हम MCG को यूज कर सकते हैं in order to measure AC current. So the answer is no, ठीक है। The pointer will always show 0. It doesn't mean that the pointer will be at 0. However, the frequency of the pointer moving will be so high that it will appear to be at 0. Because the pointer is going to move in both the directions. But can an AC current, तो हम इसको कैसे मेजर करेंगे भाई साहब? A hot wire emitter which actually works on the principle of heating effect of current, ठीक है। और इससे हम डिटरमिन कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। To measure AC, we define the mean value of AC over half cycle or its root. देखो हाफ साइकिल को लेकर चलना है, क्यों? क्योंकि फुल साइकिल में तो आपका करंट और चार्ज दोनों भी 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो हाफ साइकिल को लेकर ही हम चल सकते हैं, और इसीलिए हमने क्या नाम दिया है इसको? देखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मीन क्यों? क्योंकि मीन मतलब होता है हाफ, ठीक है। रूट क्योंकि वैसे हमने इसको रूट दिया है और इसका स्क्वायर किया है, तो मतलब आपका परफेक्ट वैल्यू आ जाएगा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू बोलेंगे हम, करंट का आरएमएस वैल्यू बोलते हैं हम इसको, ठीक है। दिस इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ओके। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी भाई साहब क्या हो जाएगा? इट इज डिफाइंड, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट व्हिच सेंड्स द सेम चार्ज इन अ सर्किट इन द सेम टाइम एज इज सेंड बाय अ ऑल्टरनेटिंग करंट। अभी आपने देखा भाई साहब आई एवरेज और आई, तो आपका भाई साहब आई इज इक्वल टू आई, तो आपने देखा डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी और आई साइन ओमेगा डी टी। तो अगर हम क्यू देख रहे हैं एवरेज वैल्यू 0 से लेकर t/2 तक, ठीक है। द टोटल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट से इन द फर्स्ट हाफ साइकिल
फर्स्ट हाफ साइकिल में हम देख रहे हैं 0 से लेकर टी हाफ तक, सेकेंड हाफ साइकिल में टी हाफ से लेकर टी तक, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में 0 से लेकर टी हाफ तक क्या हो जाएगा, डी क्यू क्या हो जाएगा, आई डी टी, ठीक है, और आई क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा डी टी, ठीक है। सो दिस विल बी आई नॉट साइन ओमेगा डी टी। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इसका भाई साहब अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ठीक है, बिटवीन 0 एंड टी बाई 2। ओके, अभी भाई साहब यहां पे ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी। इस 2 पाई बाई टी को बाहर निकाल लो तो ये तो कांस्टेंट हो गया। अंदर क्या बचा भाई साहब, आई नॉट, और ये माइनस को अगर मैंने बाहर निकाला तो यहां पे क्या बचेगा, कॉस ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई टी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी इंटू टी और बिटवीन टी बाई 2 टू 0। अभी इस टी की वैल्यू एक बार हम डालेंगे टी बाई 2 और एक बार डालेंगे हम 0। तो जब हम टी बाई 2 डाल रहे हैं तो ये टी और टी कैंसिल होगा और ये 2 और 2 कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा, कॉस पाई, और 0 डाले तो भाई साहब कॉस 0 हो जाएगा वो, ठीक है। तो दिस विल बी कॉस पाई माइनस 0। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, -1, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो -1 बाहर एक माइनस है, ये कितना हो गया भाई साहब, -2, ठीक है, माइनस और माइनस कट गया, या टी और 2 कट गया, आई नॉट टी बाई पाई हो गया, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब आपका आई नॉट टी बाई पाई। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, आई नॉट टी बाई पाई। क्या ये इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है, और डू यू नीड मी टू एक्सप्लेन दिस? अंडरस्टूड? ओके। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर द फर्स्ट हाफ साइकिल कितना हो जाएगा, करंट विल बी इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। आपने चार्ज की वैल्यू क्या निकाली हुई है, आई नॉट टी बाई पाई अपॉन टाइम। टाइम कितना निकला भाई साहब, टी बाई 2 है, आधा टाइम है। बहुत कोशिश कर रही है जगह रहने की, गुड, ठीक है। तो ये हो गया आपका टी बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 क्यू बाई 2। ये हो गया आपका 2 बाई टी आई नॉट टी बाई पाई, ठीक है। यहां पे भाई साहब कैंसिल होकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टी की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 2 बाई पाई आई नॉट टी। क्या ये समझ में आ रहा है? ये 2 बाई पाई की वैल्यू आपको थोड़ा सा रट्टा मारना है, 0.637, ठीक है। ये 2 बाई पाई की वैल्यू आपको थोड़ा सा रट्टा मार के रखना है। आई एवरेज विल बी इक्वल टू 2 बाई पाई आई नॉट। क्या ये डेरिवेशन समझ में आ रहा है? आई एवरेज, क्या डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा? ओके, तो आई एवरेज की वैल्यू क्या हो गई, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम मतलब 2 बाई पाई इंटू आई नॉट। 2 बाई पाई की वैल्यू 0.637 होती है, तो आई की वैल्यू, आई एवरेज विल बी इक्वल टू 0.637 आई नॉट। व्हाट इज आई नॉट? पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू ऑफ करंट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विच विल हैपन व्हेन साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाए, साइन 90 हो जाए, दैट इज 1 हो जाए, ठीक है, क्लियर है? ओके, 10, तो आई नॉट को अपन एम्पलीट्यूड ऑफ करंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। दस द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज 2 बाई पाई और 0.637 टाइम्स इट्स पीक वैल्यू। तो यही सेम आपका भाई साहब वी में भी चलेगा, क्योंकि वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम ई को क्या बोल सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ई नॉट साइन ओमेगा टी मतलब आई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी होता है। तो अपन यहाँ पे ई एवरेज को भी, जैसे हमने आई एवरेज को क्या बोला, 2 बाई पाई इंटू आई नॉट है, वैसे हम ई एवरेज को क्या बोल सकते हैं, 2 बाई पाई इंटू ई नॉट होगा, ठीक है, विच मीन 0.637 ई नॉट। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपलम? ठीक है, आर वी फॉलोइंग दिस पीपलम? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। ओके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ अ डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट। क्योंकि अभी आपने देखा कि भाई साहब अगर आपको एसी करंट का डिटर्मिनेशन करना है तो आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, आपका अमीटर जो हीटिंग पे इफेक्ट पे प्लेस करके, ठीक है, क्योंकि वी विल नॉट बी एबल टू यूज एन एमसीजी टू मेजर द करंट, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट व्हिच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट इन अ गिवन रेजिस्टर एज प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन अल्टरनेटिंग करंट व्हेन पास थ्रू द सेम टाइम, ठीक है। तो मतलब एक डायरेक्ट करंट के को पास करते हुए एक हीटर में, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे जितना हीट आप जनरेट करते हैं उतना ही हीट आप एसी करंट से कितने टाइम तक जनरेट करोगे, दैट विल बी द रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है। ओके, रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव, देखो भाई साहब आपका हीटिंग इफेक्ट अगर हम देखें तो H क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। H की वैल्यू मतलब हीटिंग इफेक्ट, ये हो गया आपका एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो अगर भाई साहब हम एक पर्टिकुलर छोटे से टाइम के लिए इसको कैलकुलेट करें तो डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी हो जाएगा, वे टी इज द टाइम पीरियड। अभी अगर हमको उसको इंटीग्रेट करते हैं, हम एच को भाई साहब डी एच को इंटीग्रेट करते हैं तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, आई स्क्वायर आर बिटवीन 0 टू टी, ये हो गया डी टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर। तो ये हो गया आपका आई स्क्वायर इफेक्टिव
आई स्क्वायर इफेक्टिव आर, और ये हो गया भाई साहब आपका टी। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, टी। ये हो गया आपका हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू भाई साहब आपका कितना होगा, 0 to 2 आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर टी हम यहां पे बोल सकते हैं इफेक्टिव स्क्वायर आर टी, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू 0 से लेकर टी तक आई स्क्वायर आर डी टी, ठीक है। सो इधर भाई साहब आई इफेक्टिव का स्क्वायर आर टी विल बी इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर, तो दिस विल बी आई स्क्वायर इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 0 से लेकर टी तक आई स्क्वायर आर, आर को बाहर फेंक सकते हैं, ठीक है, आई स्क्वायर को भी एक्चुअली बाहर ही फेंक सकते हैं, आई स्क्वायर को नहीं फेंक सकते भाई साहब, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका दिस विल बी आर आई स्क्वायर डी टी, ठीक है, बिटवीन 0 to t। ये वाला आर और ये वाला आर आपका कैंसिल हो गया, आई स्क्वायर इफेक्टिव, ठीक है, जिसको अपन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, इस टी को हमने इधर लिया 1/t आई स्क्वायर डी टी बिटवीन 0 to t, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इफेक्टिव, ठीक है। सो आई स्क्वायर इफेक्टिव विल बी 1/t बिटवीन 0 to t आई स्क्वायर डी टी, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही।